आज का दंगल देश की सबसे बड़ी अदालत की बहुत बड़ी राय को लेकर है। और आमतौर पर हमने देखा कि यह मामला राज्यपाल को लेकर है और उसको लेकर विधायकों को दी जाने वाली मंजूरी को लेकर भी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने कल राष्ट्रपति की ओर से जो सवाल पूछे गए थे, 14 सवाल पूछे गए थे, उसको लेकर अपनी राय साफ की। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, जिससे साफ हो गया है कि कोई भी अदालत राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा नहीं तय कर सकती। इसी साल तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्यपाल अधिकतम 3 महीने के भीतर इस बारे में निर्णायक अपना फैसला ले। और इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ने 14 बिंदुओं पर सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट को, जो उनका अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसमें यह भी कहा गया था कि अगर 3 महीने के भीतर फैसले नहीं होंगे तो इन विधायकों को मंजूरी मान ली जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली 5 जजों की घटनापीठ ने इन सवालों के जवाब दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ की राय, ये दरअसल राय और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई मुख्य बातें क्या है वो जरा हम आपको दिखाते हैं। तो पहली बात उन्होंने कही है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा लागू करना संविधान के खिलाफ है। उनका यह कहना है कि किसी भी तरीके से ऐसी समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। लेकिन अदालत बिना जायज वजह अनिश्चित काल तक, यानी राज्यपाल बिना जायज वजह अनिश्चित काल तक किसी भी विधेयक को अपने पास नहीं रख सकती, उसका फैसला नहीं कर सकती। उसके लिए एक सीमित निर्देश अदालत दे सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास ज्यादा दिन तक लंबित बिल को ये पूरी बात लंबित बिल को मान ली गई है कि इस पूरे सहमति घोषित करने की जो बात कही गई थी उसकी इजाजत संविधान नहीं देता है, क्योंकि इसके पहले वाले फैसले में कहा गया था कि अगर बिल लंबित रहता है, 3 महीने से ज्यादा बिल लंबित रहता है, तो उसको मान लिया जाएगा कि इस बिल को पास कर दिया गया है। लेकिन इसकी इजाजत संविधान नहीं देता है, यह भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह दिया है। साथ ही किसी भी विधेयक पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी और इसका फैसला अदालत नहीं ले सकती। राज्यपाल या राष्ट्रपति को अपने पास लंबित विधायक पर अदालत से सलाह लेने के लिए कोई किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले का स्वागत कर रही है, जबकि गैर एनडीए विपक्षी दलों के तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को दिया गया एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मशविरा बताकर इसे निष्प्रभावी करार दे दिया। उनका कहना है कि यह सिर्फ मशविरा है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार जरा कि एनडीए की तरफ से और विपक्ष की तरफ से इसको लेकर क्या कहा गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं विनम्रता से भारत के संविधान के एक स्टूडेंट के रूप में कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का 2 जज निर्णय गलत था। How can you fix a time frame to the governor and the president, जो खुद एक संवैधानिक पद पर है ना, बड़े पद पर हैं। और ये डीम्ड एसेंट क्या होता है कि आर्टिकल 142 में हम पावर देते हैं, अगर इस दिन में नहीं किया, नो, दैट वाज अ कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। मैं पहली बार बोल रहा हूं और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है। बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट की यह राय राज्यपाल और राष्ट्रपति को मिली संवैधानिक शक्तियों को की स्पष्ट व्याख्या भी करता दिख रहा है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह राय राष्ट्रपति की सिफारिशों पर दी है और 8 अप्रैल 2025 वाला फैसला रद्द नहीं किया है, यानी वो फैसला अभी भी कायम है। वो भी सुन लेते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है। A presidential reference is an advisory opinion from the Supreme Court to the President of India whenever questions are raised about any issue. This has often happened way back from the 1950s when the Kerala Education Bill was referred by the President for the Supreme Court's opinion. Any opinion expressed by the Supreme Court in a reference is not binding in the same manner that a judgment of the Supreme Court is. So the Supreme Court's reference, though answered by 5 judges, will have great persuasive value in future cases, but it is not yet a precedent.
तो दरअसल संजय हेगड़े ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो राय दी है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो बाध्य नहीं है, किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर चुका है उस पर बाध्य नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बावजूद राज्यपालों से इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया था वो बरकरार है, यानी रद्द नहीं हुआ है। और इसके पक्ष में जो तथ्य रखे गए हैं, तर्क दिया गया है, वो ये दिया गया है कि अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात सरकार के 1974 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज के बेंच ने पैरा 109 में यह कहा था कि न्यायालय की सलाहकारी राय फैसलों या कानूनी अधिकारियों की राय से अधिक प्रभाव नहीं होता, यानी सिर्फ राय की तरह इसे देखना चाहिए, किसी भी तरीके से फैसले के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए। यानी 8 अप्रैल वाला फैसला प्रभावी रहेगा और वो फैसला नहीं था कि राज्यपालों को अधिकतम, वो फैसला दरअसल ये था कि अधिकतम 3 महीने से विधेयक पर फैसला करना पड़ेगा। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट तब पहुंचा था जब देश में गैर एनडीए शासित सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पे गुहार लगाई गई थी और उनके विधानसभा से पारित विधेयकों पर राजभवन से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था और 2-2, 3-3 साल तक ये सारे विधेयक वहां पर लंबित रहे थे। किसी भी तरीके से राज्यपाल उस पर फैसला नहीं ले रहे थे, ना उसे लौटाया जा रहा था, ना उस पर कोई राय दी जा रही थी। इसमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल जैसे राज्य है, उधर पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक भी जो राज्य है वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन तब तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि राज्यपाल 4-5 साल से 10 बिल रोक कर बैठे हुए, और केरल सरकार ने कहा था कि राजभवन में उनके भी 7 बिल 23 महीनों तक लटके पड़े हुए हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। राज्यपाल की ओर से जो आदेश दिया था वो भी हम आपके सामने रखते हैं कि राज्यपाल की ओर से विधेयकों को अनिश्चित काल तक इसी तरीके से रोक के रखना गैर कानूनी है और राज्यपालों को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि राज्यपाल अगर विधेयक से सहमत हो तो 1 महीने के अंदर मंजूरी दे, अगर राज्यपाल को विधेयक से असहमति है तो 3 महीने के अंदर उसे आपको वापस करना चाहिए। अगर राष्ट्रपति के अगर आपके पास राय लेनी हो तो उसे भी 3 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। इसके अलावा अगर कोई विधेयक दोबारा विधानसभा से पारित होकर आ जाता है तो 1 महीने के अंदर राज्यपाल को इसको मंजूरी देनी होगी, यानी एक समय सीमा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तय हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तब गैर एनडीए शासित राज्यों की तरफ से एक राहत के तौर पर उसको देखा गया था, लेकिन उन राज्यों का आरोप था कि ऐसे विधेयकों को रोके रखने से जन कल्याण से लेकर विकास तक के कई कामकाज बाधित हो सकते हैं। और जब अब डीएमके कह रही है कि चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, जबकि राज्यपाल निर्वाचित नहीं है, जिसकी वजह से वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और उन्हें सदन से बने विधेयक को बेमियादी तौर पर इसी तरीके से रोक कर रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। He cannot withhold the bill without any reason. That is absolutely wrong because he is not the king. He is only an appointed governor. If he thinks that he is a king, then it itself is against democracy. But this governor does not give any reason for withholding the bill. Immediately, if he finds that the bill is contradictory to any of the provisions of the constitution, he can seek clarification from the state government, immediately send the bill to the state government. If at all what he says is right, the bill can be amended by the state and placed before the assembly once again. So there is nothing wrong in it. But the governor has no right to withhold the bill. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज यहां तक कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये पुराने आदेश को रद्द भी कर दिया जाता है तो भी संविधान संशोधन करके लड़ाई जारी रखी जाएगी। और स्टालिन कह रहे हैं कि दरअसल राज्यों के हक के लिए हमारी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। गवर्नर के लिए समय सीमा तय करने के लिए संविधान से संशोधन अगर किया जाए तो उसको नहीं रोकेंगे। गवर्नर के पास बिल को खत्म करने की या उसको रोकने की किसी भी तरीके से चौथा विकल्प नहीं होना चाहिए और उनके पास बिल को सीधे तौर पर रोकने का कोई मतलब भी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। यह सब सिद्धांत में से है, उन सिद्धांत में से जिन्हें फिर से कोर्ट ने धक्का कर दिया है, पक्का कर दिया है। दरअसल उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले को पक्का कर दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु के राजभवन की ओर से विधेयकों को रोके जाने के आरोपों से इनकार कर दिया गया है, बार बार उसका इनकार करते रहे और दावा किया जाता है कि
80% से अधिक विधेयकों को सही समय पर मंजूरी दी गई है। लेकिन जब अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था, तो उसकी सबसे ज्यादा आलोचना तब के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से संसद का काम नहीं कर सकता। तब धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की तुलना परमाणु मिसाइल से कर डाली थी। A recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तब के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़े सवाल खड़े किए थे और फिर इस फैसले को लेकर राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को 14 बिंदुओं वाली एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगी गई थी, जिसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया है। आपको इस पूरे मामले में बताते हैं कि 8 अप्रैल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने क्या सवाल पूछे थे और अदालत ने उसका क्या जवाब दिया था। राष्ट्रपति ने पूछा था कि विधेयक पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों या राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं। अदालत ने कहा कि या तो विधेयक मंजूर करते हैं या नामंजूर करते हैं या राष्ट्रपति के राय के लिए रोक सकते हैं। दूसरा सवाल यह पूछा था कि विधेयक पर फैसला लेते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। अदालत ने कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है और विधेयक पर फैसला मानने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने पूछा था कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध है, लेकिन अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत लंबे समय तक निष्क्रियता की सूरत में उनकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यह बड़ी बात है। राष्ट्रपति ने पूछा था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला लेने के लिए न्यायिक आदेशों के जरिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति ऐसे कोई भी तय समय सीमा मानने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने पूछा था, 5वां सवाल यह पूछा था कि राज्यपाल अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति से राय मांगे तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना जरूरी है क्या। तो अदालत ने कहा था कि सलाह लेना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और 6वां सवाल यह था कि कानून बनने से पहले ही किसी विधेयक पर न्यायालय कोई फैसला ले सकता है क्या। अदालत ने कहा था कि न्यायालय सिर्फ बन चुके कानून की ही समीक्षा कर सकता है, यानी कानून बनने के पहले उस पर फैसला नहीं ले सकता। राष्ट्रपति ने यह भी पूछा था कि विधेयक पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की राय नहीं मिलने पर अदालत उसे मानी गई सहमति पर करार कर सकता है क्या। तो अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कानून संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। यह भी सवाल पूछा गया था कि विधानमंडल ने से बना कानून बिना राज्यपाल की सहमति के क्या कानून बन सकता है। तो राज्यपाल ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत सहमति जरूरी है। हालांकि अभी राज्यपालों के लिए अधिकतम 3 महीने में विधेयक पर फैसला करने की यह समय सीमा तय की गई है। समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन आदेश लागू तो है, लेकिन इसके पलटे जाने की पूरी संभावना बढ़ गई है। आज सवाल इस बारे में है कि राजनीतिक पहलू को लेकर है कि आखिर पिछले कुछ वर्षों में राजभवन और राज्य सरकार के बीच जिस तरह से कटुता बढ़ रही है, जिस तरीके से खबरें आ रही है, क्या लोकतंत्र के लिए ये ठीक रहेगा, क्योंकि आमतौर पर सहमति से एक दूसरे से बातचीत करके ये सारी बातें हो सकती है।